क्या आपको ये बात पता है कि खेसारी लाल यादव को नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कहीं भी कभी भी किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर ऐसा क्यों? तो चलिए आज की इस वीडियो का शुरुआत एक से बड़े एक अनोखे अनोखे न्यूज से कर लेते हैं। और आपको भी पता है कि हम एक से बड़े एक और हर एक अपडेट एक ही वीडियो में दे देते हैं, जिसको देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो चलो दोस्त, सबसे पहले अपने बिहार के बदलाव से शुरू कर लेते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार बिहार में बदलाव कर रही है, मानो एकदम अगर सारे काम को एक साथ अगर करने लगे तो 6 महीना के अंदर में बिहार एकदम डेवलप राज्य हो जाएगा। और आपको बता दें कि भाई एक बहुत बड़ा सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया, और पिछली वीडियो में तो इनकी सारी ऐलाने के बारे में बताए थे, लेकिन एक और नया ऐलान आ चुका है कि प्रमुख शहरों में पिंक कलर की बसें चलाई जाएगी और उस बस में महिला ड्राइवर, महिला कंडक्टर और महिला ही सवार होगी, जिससे साफ वही बात, ना छिनौती का डर, ना छिनारों का डर, ना लूट मार, ना ही किसी भी चीज का झंझट रह जाएगा। मतलब महिला बिल्कुल सुरक्षित है। खैर, सारा चीज महिला के लिए, कम से कम हम पुरुषों के लिए कुछ कर दीजिए। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेन में किन्नरों की दादागिरी से। आपको भी पता है कि 10% किन्नर ऐसी हैं जो कि अपना हर एक रूल नियम को लेकर साथ चलती हैं, लेकिन 90% किन्नर वो हैं जो कि उन 10% किन्नरों का भी नाम बदनाम कर चुकी हैं और एकदम खराब करने पे उतारू हो चुकी हैं। और आपको भी पता है कि ट्रेन के डब्बों में, जनरल में और स्लीपर में ज्यादातर परेशान करने वाली किन्नर एसी बोगी और फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास किसी भी एसी बोगी में नहीं जाती है, और वो लोग गरीबों को ज्यादातर परेशान करने का काम करते हैं। खैर, इन लोगों के ऊपर मैं किसी भी तरीके का कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत मानता हूं। लेकिन एक चीज, एक वीडियो जो कि ट्रेन में का है और काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक किन्नर जो कि एक गरीब का यहाँ पे शर्ट को फाड़ दी हुई है, डिस्प्ले पे वीडियो चलता हुआ आपको नजर आ रहा है, और मौके पर मीडिया पहुंच जाती है और उस किन्नर से सवाल करने लगती है, जो किन्नर मीडिया वाले को उल्टा शब्द जवाब देके, और भाई साहब वहां से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन एक चीज, इस पे रोक लगना चाहिए, इस पे भी किसी भी तरह का कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग जनरल और स्लीपर के डब्बों में काफी ज्यादा लोगों को परेशान करती हैं। ये देखिए अब ये देखिए अब ये गरीब व्यक्ति अब कहां से शर्ट लेकर आएंगे। टुनटुन यादव की आईडी टुनटुन यादव का इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड हो चुका है। इसके बारे में आपको तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, लेकिन जान लो कि इंस्टाग्राम आईडी 2 दिनों से डिलीट हुआ है और वो सस्पेंड कर दिया गया हुआ है। और ये किसी कारणवश नहीं, बल्कि इस आईडी को किया गया हुआ है, और यहां से किया गया हुआ है, उन सारी चीजों का भी काला चिट्ठा सच सामने आ चुका है। और नितेश यादव बिहारी, जो कि टुनटुन यादव के इर्द गिर्द नजर आते हैं, उन्होंने खुलेआम खेसारी लाल यादव के टीम के ऊपर आरोप लगाया है, मतलब अखिलेश कश्यप के ऊपर, कि उन्हीं के साथ रहने वाला एक सुलभ कुमार नाम का जो कि डिजिटल वाला है, और वहीं टुनटुन यादव की आईडी को डिलीट किया है और इनकी भी आईडी को रिपोर्ट मार रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है, इनकी भी आईडी को मतलब कि कभी भी उड़ा दिया जाएगा। और इससे वीडियो अखिलेश कश्यप बनवा रहे हैं और सुलभ कुमार बनवा रहा है, गाली यही लोग दिलवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं जैसी करनी वैसी भोगनी के बारे में। मनी मिराज की मानो जिंदगी को अब पूरी तरीके से खराब द एंड करिए दिया गया हुआ है। लेकिन अब आप लोगों के बीच मनी मिराज का वीडियो बैक टू बैक आएगा, लेकिन मनी मिराज उसमें नहीं रहेंगे। शशि यादव, बंटी केडी और तमाम उनकी जितनी भी टीम है, उन सारे लोगों का वीडियो बैक टू बैक आएगा, और इस पे शशि यादव, बंटी केडी और सारे टीम लोग आके आज अपना अपना वीडियो डाल दिए हैं। और हम लोग एक नए वीडियो का आज से शूटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अरे रुको मर्दे, कहां जइबो भाई? क्यों, आखिर क्यों खेसारी लाल यादव जब चाहे तब नरेंद्र मोदी जी से मिल सकते हैं, और उनको उनसे मिलने के लिए कभी भी अपॉइंटमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है? और ऐसा क्यों, और ये बात कौन कहा है?
तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है, जो कि खेसारी लाल यादव के अब बहुत बड़े दुश्मन हो चुके हैं। और वो इंटरव्यू में साफ खुलेआम उनको अरे तरे बहुत सारी बेबुनियाद आरोप लगाते हुए भैया कहते हैं कि खेसारी लाल यादव के अंदर बहुत अहंकार है और वो अहंकारी है। और कह रहा था कि हम चाहेंगे तो सारे छपरा में जितने भी मोदी जी को भी उतार देंगे। और वो ऐसी ऐसी बेबुनियाद बात कह रहा था। इतना ही नहीं, वो कह रहा था कि हमें मोदी जी से मिलना होगा तो हमें कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। खैर वीडियो देख लो। मोदी जी से मिलना होगा तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अरे अब इस वीडियो को लेके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आ चुका है और इस पे खेसारी लाल यादव भी थोड़ा बहुत ट्वीट किए हैं, लेकिन उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम लोग सांसद होके अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई, तू कौन है? चलिए बात कर लेते हैं बिहार में अतिक्रमण को लेके एक से बड़ा एक वीडियो जो कि पक्ष और विपक्ष के नेता लोगों का वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोदी जी का वीडियो जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड मचाया हुआ है। और उसमें मोदी जी कह रहे थे कि हमारा राजनीति गरीब के झोपड़ी से शुरू होता है। हमारी राजनीति गरीब की झोपड़ी से शुरू होती है। और ये बात को कह के और वो कह रहे थे कि जब तक हम गरीब को अमीर ना बना दे तब तक हमें नींद नहीं आएगा। पर अब सरकार बनने के बाद वो चैन से सो रहे हैं और गरीब का जितना भी झोपड़ी है ना भाई, सब झोपड़ी को उखाड़ा जा रहा है। खैर इस पे राहुल गांधी भी पहुंच गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और बहुत सारे लोगों के बारे में सुना, लेकिन लोगों का मानना है कि भैया इसको रुकवाइए, बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको बीजेपी का वोट देके बीजेपी का 10,000 रुपया लेके अब मतलब कि अंत हो चुका है, हमारा छत उजड़ रहा है और तमाम कई ऐसी बातें। खैर सरकारी चीज़ों पे आप अपना मकान बनाए हैं तो भैया उजाड़ना पजाड़ना तो पड़ेगा। खैर आप लोग सहमत है या नहीं, हाँ या ना में कमेंट कर सकते हैं। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? 3 बेटी बेटा कोई नहीं। अब एक लास्ट और बहुत भयंकर अपडेट। आपको भी पता होगा कि गोलू राजा वही गोलू राजा जो कभी दुल्हा का भी भाई बन जाता है और दुल्हन का भी भाई बन जाता है। मतलब इसके दिमाग का कोई थाहे नहीं है। बबुआ ये बहुत बड़ा सुपर स्टार है। कभी ये खेसारी लाल यादव को अपना पिताजी मान लेते हैं और कभी खेसारी लाल यादव को दुश्मन मान लेते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों इस पे भड़का हूं, तो भाई बता दूं कि सबसे पहले तो ये खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहता है आप खुद सुन लो। जितना वहाँ के वोट मिलल बा खाली आरजेडी के बल पर, तेजस्वी जी के सीएम बनावे खातिर मिलल बा, वहाँ के अपन व्यवहार पर वोट नहीं मिलल। देखो इनका साफ शब्दों में मानना है कि खेसारी लाल यादव का जो भी वोट आया हुआ है ना, वो सारे हित नाता और कुछ उनके घर के लोग और सारे चीज़ मतलब कि उछल कूद जो नया युवा है वो लोग वोट दिए हुए हैं खेसारी लाल यादव को। लेकिन इनको पर्सनली वोट, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इस वजह से ये जीते नहीं हैं। और जितना भी वोट मिला हुआ है कुछ इनके परिवार का और इनका हित नाता का छोड़ के बाकी जितना भी वोट मिला हुआ है सब बिहार को बदलने के लिए तेजस्वी यादव के नाम पे वोट मिला हुआ है। और ये कभी कहते हैं कि भैया आपका ही एगो भोजपुरी इंडस्ट्री में छवि और आपका ही व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। और इसी बात से हम कह दिए कि भैया ये दुल्हन का भी भाई और दूल्हा का भी भाई दोनों तरफ से बन जाता है। और इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे नीचे दिए गए कमेंट जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा।